नमस्कार साथियों, हम आज बीसी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहले है संक्रमण तत्वों के गुण। संक्रमण तत्वों के गुण, इन गुणों में है उत्प्रेरकीय, सक्रियता, आपको पूछ सकता है, ठीक है। उत्प्रेरकीय सक्रियता है, और डीडी संक्रमण के बारे में पूछ सकता है, डीडी संक्रमण। इसके अलावा है उत्प्रेरकीय तो है ही, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। और इसके साथ ही है रंग और स्पेक्ट्रम, रंग और स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि उच्च गलनांक, संक्रमण तत्व के उच्च गलनांक के बारे में, ठीक है। तो ये है 4-5 गुण हैं, इनके बारे में आपको टॉपिक वाइज पूछ सकता है या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है, ठीक है। आप नोट कर लो। अब है द्वितीयक और तृतीयक, तृतीयक संक्रमण श्रृंखला। द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का त्रिविम, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, बट बड़ा वाला क्वेश्चन है, तत्वों का त्रिविम, आप नोट कर लो। इसके साथ ही आपको पूछ सकता है कि MnO3, MnO3 क्षारीय है, जबकि MnO, अब है MnO3 अम्लीय है, जबकि MnO क्षारीय है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा टाइम कम लूंगा आपका। और MnO2 प्लस आयन MnO+3 आयन से अधिक स्थायी क्यों है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार आता है, ठीक है। जैसे जेडन और मरकरी, ये है ना जेडन सी डी और एच संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, ठीक है, या संक्रमण तत्वों की श्रेणी में क्यों नहीं आते। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इतनी शॉर्ट ले लीजिएगा, थोड़ा टाइम कम लेंगे आज। अब है किलेट, संकुलों में पश्य बंधन, और एक दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुलों में प्रकाशीय, प्रकाशीय और ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। ये बड़ा वाला क्वेश्चन है। इसके साथ एक और है वर्णन सिद्धांत, वर्णन सिद्धांत के अभिगृहित, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। और आईपीएससी नाम वाले, IUPAC, ठीक है, आईपीएससी नाम वाले अभी मैं नोट करवा देता हूँ किन किन के बारे में। अष्टफलकीय संकुलों में प्रकाशीय समावयवता, किलेट और संकुलों में पश्य बंधन, इनके बारे में नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब आईपीएससी नाम में है PTNS3, PTCl4 का आईपीएससी नाम पूछ सकता है आपको, CONS3 5 और H2Cl3 का आईपीएससी नाम पूछ सकता है। एक CrCNS3 6 COCl6 का आपका पूछ सकता है। एक K3FeCN6 और K2NiCN4 का पूछ सकता है। Cr2H2 4 और Cl के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने बता दिया है, अभी इनको लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे भी आपको उचित लगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे एक्टिनाइटो, एक्टिनाइटो में रंग, रंग और अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम कुछ भी आप मान लीजिए। इसके साथ ही एक्टिनाइट, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक्टिनाइट और लेंथेनाइट वाले से, एक्टिनाइट और लेंथेनाइट तत्वों की गुणों की तुलना, ठीक है। इन दोनों के गुणों की तुलना के बारे में पूछ सकता है, गुणों की तुलना।
इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है परायूरेनियम तत्व। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परायूरेनियम तत्व, इनके बारे में आपको पूछ सकता है। इसके साथ ही और है विषम अनुपातन, विषम अनुपातन, ठीक है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बदलता हूँ, ज्यादा बड़े भी नहीं है, इनका थोड़ा मिली भगत रूप हो सकता है क्वेश्चन का। और समानुपातन और असमानुपातन आपने पढ़ा होगा, समानुपातन और असमानुपातन, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको लगे, उचित लगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रोड विभव में यहाँ पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड विभव, छोटे छोटे टॉपिक हैं कई कई, है ना, तो आप उनको नोट कर लेना। एक तो क्वेश्चन और है लेटिमर आरेख, लेटिमर आरेख, ठीक है। और जो वो है ना लेंथ रेट संकुचन, आपको पूछ सकता है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। लेंथ रेट संकुचन के परिणाम पूछ सकता है और इनके चुंबकीय गुण भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके साथ ही इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप नोट कर लीजिए परिणाम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विलायकन, विलायकन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है। आप नोट करते जाना, जल्दी जल्दी करेंगे। विलायकन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं, लक्स फ्लड अभिक्रिया, लक्स फ्लड अवधारणा, ठीक है। लक्स फ्लड अवधारणा के बारे में पूछ सकता है आपको। और विलायकों में सम आयनिक प्रभाव, विलायकों में सम आयन या समायनिक प्रभाव, जो भी आपको अच्छा लगे। ब्रोस्टेड, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रोस्टेड लोरी अम्ल क्षार अभिक्रिया, ब्रोस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनमें से। और जो अलग से क्वेश्चन है, ठीक है, जो जैसे न्यूमेरिकल टाइप में बन सकते हैं ना, वो मैं बताता हूं आपको, ये नोट कर लीजिए आप एक बार। अब हम बात करेंगे एसिटिक अम्ल, जल में दुर्बल अम्ल परंतु अमोनिया में प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है। और इसमें है एसिटामाइट जलीय विलयों में दुर्बल क्षार किंतु द्रव अमोनिया में प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार आता है, बहुत सी बार आता है, तो आपकी बार भी आने की संभावना है, तो मैंने सभी लिख दिए हैं, सभी नोट करा दिए हैं, आपको टाइम कम से कम लगे। निम्न में से लुईस अम्ल और क्षार छांटिए, ठीक है। तो इनमें है BF3 NH3 Ag+, F- NH4- CO2- AlCl3 CS3 CS CS3 SO2 CaO CO2+, SN4 और NH2-, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्लीट होता है आपका BSc सेकंड ईयर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। सभी को ऑल द बेस्ट। अभी नेक्स्ट पेपर की हम चर्चा करेंगे, जल्दी आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं BSc सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अवर्णी विस्थापन, ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बियर लैम्बर्ट नियम। एक और क्वेश्चन है तनन और बंकन, आपने पढ़ा होगा, तनन और बंकन, कंपन के इनमें अंतर पूछ सकता है या फिर इनमें व्यावर्त पूछ सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है क्रोमोफोर और ऑक्सोफोर अवधारणा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस यूनिट से, 3 क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, मैं आपको नोट करवा देता हूं। वर्णोत्कर्षी और वर्णातिशयी विस्थापन, ठीक है। इसके साथ ही एक छोटा क्वेश्चन और है
वर्णमूलक, वर्णमूलक क्या है इसके बारे में आप पूछ सकता है। और है, अगर आप नोट करना चाहो तो मोलर अवशोषकता, ठीक है, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पिनाकोल, पिनाकोपोल, पूर्ण निवास, पूर्ण विन्यास, ठीक है, पूर्ण विन्यास क्रियाविधि, इसके बारे में इसमें महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उनका मैं शॉर्टकट में नाम ऐड करवा देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। एक तो गाटरमान संश्लेषण है, गाटरमान अभिक्रिया है, इसके साथ ही एक है राइटर टीमान, राइटर टीमान अभिक्रिया है, और इसके साथ ही एक और है कोल्बे-स्विफ्ट, कोल्बे-स्विफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये 3 अभिक्रियाएं हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। इसके साथ एक कलेंजन पूर्ण विन्यास है, कलेंजन पूर्ण विन्यास है, और अम्ल एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अलग से, अम्ल उत्प्रेरित, अम्ल उत्प्रेरित एपॉक्साइड का खुलना, ओपन होना, ठीक है, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो ये सबसे 3-4 क्वेश्चन है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज से बनते हैं। और इसके साथ ही एक और आप लिखना चाहो तो अच्छा वाला क्वेश्चन है, एल्कोहल का एस्टीकरण, एल्कोहल का एस्टीकरण, ठीक है, एल्कोहल का एस्टीकरण मान लो, या फिर एक और है एच बॉन्ड वाला, ठीक है, इनमें अम्लीय प्रवृत्ति इनकी दर्शाता है ना, वो वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हेलोफोर्म अभिक्रिया, ठीक है, हेलोफोर्म अभिक्रिया है, और कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस यूनिट से महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, वोल्फ-किर्चनर अपचयन, वोल्फ-किर्चनर अपचयन, ठीक है, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा भी गया है। और कीटोनों का ऑक्सीकरण, कीटोनों का ऑक्सीकरण, और इसमें पूछ सकता है एक और है कलिंजन अपचयन, कलिंजन अपचयन, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और अम्ल उत्प्रेरित एस्टीकरण भी पूछ सकता है, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसी यूनिट से, अम्ल उत्प्रेरित एस्टीकरण, ठीक है। इसके साथ एक और है, हम नोट करें, एस्टर और क्षार है ना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एस्टर और क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन, अच्छा वाला क्वेश्चन है, एस्टर और क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन है। एक सबसे अलग एक और क्वेश्चन है, संसनिक अम्ल पर टेम्परेचर, मतलब ताप का प्रभाव, संसनिक अम्ल पर ताप का प्रभाव है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट, आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसी यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, निम्नलिखित रिएक्शन व अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ठीक है, इसमें 3-4 अभिक्रियाएं हैं जो आने की संभावना है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, CH3CHO, CH3COOH और CH3COOH और टार्टरिक एसिड, ठीक है, इसके बारे में आउटपुट के बारे में पूछ सकता है आपको। इसके साथ ही एक और है पोलर बायोरेटिक परीक्षण, ठीक है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट यूनिट से हम सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हाफन ब्रोमाइड, हाफन ब्रोमाइड रिएक्शन, और शॉर्टन-बामन, ठीक है, शॉर्टन-बामन
स्टार्टन बामन रिएक्शन। इसके साथ ही कैनिजारो गरेविल गरेविल थैलिमाइड सॉरी गरेविल थैलिमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 3 अभिक्रियाएं हैं इस यूनिट से। हापन ब्रोमाइड भी गरेविल थैलिमाइड है और स्टार्टन बामन है। इसके साथ ही डायजोटीकरण एजोटीकरण है सॉरी अब हम नेक्स्ट इस यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डायजोटीकरण डायजोटीकरण और है टालुइन से एम नाइट्रोटालुइन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, टालुइन से एम नाइट्रोटालुइन कैसे प्राप्त करेंगे। और इसके साथ ही एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है एनिलीन। ठीक है, लिख लो आप। एलिनिन से आप पूछ सकता है कि फिनोल का निर्माण कीजिए, या फिर पूछ सकता है कि फ्लोरोबेंजीन का निर्माण कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप। एनिलीन से फिनोल, फ्लोरोबेंजीन और पेरा एमिनो बेंजीन ठीक है, ये तीनों भी पूछ सकता है, या फिर एक पूछ ले फिनोल का निर्माण पूछ ले, या फिर फ्लोरोबेंजीन का, या फिर ये एमिनो एजो बेंजीन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर पूछ सकता है बाइफेनिल प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसी से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनिलीन से निम्न का निर्माण कीजिए। ठीक है, आप नोट कर लेना। इसके साथ ही एक अलग से क्वेश्चन बनता है एनिलीन पे कि एनिलीन का नाइट्रीकरण क्यों संभव नहीं है। एनिलीन का नाइट्रीकरण संभव नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए, फिर क्यों नहीं है। ठीक है, आपने नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है एन एरिन का अपचयन। एन का अपचयन आप नोट कर लो सभी। एजो युग्मन आपने नोट कर लिया क्या? अच्छा टॉपिक है एजो युग्मन, नोट कर लो, नहीं किया है तो एजो युग्मन इसी यूनिट से। तो ये सभी बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छा पेपर हो। थोड़ा सा समय अभाव के कारण मेरे को भी समय कम मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स भी चल रही हैं, मेरी भी चल रही हैं, तो मैं भी उनमें लगा हूँ। बहुत सारे कार्य भी हैं, सामाजिक जीवन में कई कार्य भी हैं, और जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ठीक है, तो सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है, तो समय लग सकता है। आप अपनी तैयारी रखा कीजिए अपने स्तर पर भी, हमसे जो भी हो पाता है ना हम करेंगे, उसके लिए सब कुछ हम तैयार हैं, स्वयं तैयार हैं। अब से ऑल द बेस्ट। ठीक है।